13.2 सवाल नंबर 1। इसने कहा है कि मोहन ने एक चीज खरीदी कितने में 7250 में, बेची कितने में 6090 में। हमें क्या ज्ञात करना है, आपको लाभ या हानि की ज्ञात करना है। तो लाभ हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है हमें। देखो पहले ये ज्ञात करो हानि कितनी हुई है, लाभ कितना हुआ। कोई जो खरीदा कितने में 750, बेचा कितने में 6090 में। फायदा हुआ नुकसान होगा, नुकसान हो गया, हानि हो गई, लॉस हो गया। तो हानि हुई, बताओ हानि कितनी हुई। हानि कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा मूल्य माइनस छोटा मूल्य। बड़ा मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है, तो हो जाएगा आपके क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सूत्र को याद नहीं करना है, बड़े में छोटा घटाना है, बस ये ध्यान रखना है। बड़ा क्या है, क्रय मूल्य 7250 माइनस 6090, 250 में से 90 गए, पीछे बच गए आपके 160 और 7 में 6 गया 1160। अब हमें ज्ञात करना है लाभ या फिर क्या है हानि हुई, तो क्या हो जाएगा आपके हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि या लाभ हमेशा जितने में खरीदते हैं उस पर निकालते हैं, क्रय पर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखो हानि कितनी देने की है 1000, सूत्र है, सूत्र ले लो, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और हानि हो चाहे लाभ हो, भाग में हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा। कौन सा मूल्य आएगा, आपके क्रय मूल्य। और अगर सवाल में क्रय मूल्य नहीं है तो पहले ज्ञात करो फिर परसेंटेज निकालो। बिना क्रय मूल्य लाभ हानि परसेंटेज ज्ञात नहीं होगा। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ हानि कितनी है हानि है 1160 और क्रय मूल्य कितना है 7250 इंटू क्या कर देंगे हम 100, 0 से 0 कैंसिल, दोनों में 25 का भाग जा रहा है। यहाँ 25 का भाग जा रहा है 4 बार, यहाँ 25 का भाग गया 2 बार, पीछे बच गया आपके 2 बार में कितनी बार गया 2 बार रहता है, पीछे बच गया 22 और 5 कितना हो गए 225 हो गए। 25 का भाग कितनी बार जाता है आपके 9 बार जाता है। 29 का भाग इसमें कितनी बार जाता है आपके 4 बार, और 400 कितने हो गए 16%। उत्तर क्या आ जाएगा 16%। काटना है, सही सही गुणा भाग करोगे तो उत्तर आ जाएगा 1160 में भाग देना 7250 का, गुणा करेंगे 100 से, सही से करोगे उत्तर आएगा 16%। आगे समझ लें। अजीत सिंह का वेतन में वृद्धि कितनी हुई है आपके 12%। वृद्धि होने के बाद नया वेतन दे रखा है ये, और पहले कितना था, तो क्या करेंगे वही माना पहले कितना था, माना पूर्व का वेतन कितना 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे हम 100 मान लेंगे। अब अगर वृद्धि हो जाए, वृद्धि कितनी हो रही है आपके 10%, तो बताओ इसका नया वेतन कौन सा होगा। 100 तो पहले था, 12 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, नया वेतन कितना हो जाएगा 112। माना कुल वेतन पहले कितना था 100 था, 100 में वृद्धि कितनी हो रही है 12, जोड़ लो कितना हो गया आपके 112। मैंने सूत्र बताया था जो दे रखा उसमें उसी का भाग लगाओ। हमारे पास सवाल के अंदर दे रखा है 25,760 दे रखा संख्या में, ये क्या है, ये है नया वेतन। ये क्या है नया वेतन, तो भाग का लगेगा नए वेतन का। बताओ इसमें नया वेतन कौन सा है, इसमें नया वेतन कौन सा है 112 इंटू मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना पहले का वेतन। बताओ पहले वेतन कितना है 100। ऐसा आया समझ में, जो दे रखा उसमें उसी का भाग लगाओ, इंटू किससे गुणा करना है 100 से। कटे तो काट दो, किसका भाग जा रहा है इसमें, देखो आपके एक तो भाग जा रहा है आपके 4 का भाग जा रहा है, कितने बार आएगा 4 का भाग इसमें 4 दूनी 8 और 4 8 32, इसमें तो 4 का भाग 4 बार जाएगा, इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बच गया तो 6 बार, फिर 4 बार फिर और 4 बार फिर 0 बार, तो आगे 4440 4440 और 2 0 है ही, बटा कितना हो जाएंगे 28 का भाग दो, 28 एक 28, पीछे कितने बच गए 16, तो यहाँ आएंगे 16। अब भाग कितनी बार जाएगा 28 का भाग में कितना जाएगा आपके 8 9 72 8 से 48 88 56, कितनी बार जाएगा भाग, चलिए और 2 बार, तो फिर भाग कितनी बार जाएगा आपके 8 पंजे 28 पंजे कितना होता है 28 पंजे 140 यही जाएगा आपके 28 पंजे कितने होते हैं 140, पीछे बच गया आपके 24 240 हो गए। अब भाग कितनी बार जाएगा आपके
28 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 24 बच्चा पीछे है। हाँ सर। अब भाग दो। यहाँ मैंने 4 का भाग गलत दिया गया। यहाँ 4 का भाग 28 भाग गया, भाग कितने बार गया था आपके? 6 बार गया था। वापस सही लिखो। अब यहाँ है 6440 और 2 जीरो का 2 जीरो। अब भाग दो। 28 होना 56, पीछे बच गया आपके 12। अब भाग कितनी बार जाएगा आपके? 28 चौक कितने होते हैं? 112 होते हैं। 28 चौक कितना होता है आपके? ये भाग सही दिया कि नहीं मैंने? 4 का भाग गया 6 चौक 24, पीछे बच गया 1, 4 चौक 16, पीछे बच गया 1, 4 चौक, यहाँ बन गया 4 चौक 16, फिर जाएगा 0। अब भाग गया 28 में 58 56, पीछे कितने बचते हैं? 56 होते हैं, तो पीछे कितने बचते हैं? 8 बचते हैं। पीछे कितने बचते हैं आपके? 8। अब भाग कितनी बार जाएगा आपके? यह तो गया 2 बार, फिर भाग गया है आपके गुणा भाग कर लेना जैसे 28 कितने होते हैं? 84 और 3 कितना आ जाएंगे आपके? 23,000। कितना आ जाएंगे? 23,000। गुणा भाग सही करेंगे तो आ जाएगा ये। अब ये वाला अंकित ने एक मंजीत है जिसने कोई चीज ली और उस पर क्या कर दिया? पहले पैसे बढ़ा दिए। है तो कम पैसे की, उसने पैसे बढ़ाकर ज्यादा लिख दिए और फिर वापस क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो वापस डिस्काउंट दिया तो बताओ उसने कितना रुपए लाभ कमाए? तो देखो ध्यान दो, क्या लेंगे? माना अंकित मूल्य, पहले लिखेंगे क्रय मूल्य। पहले क्या लिखेंगे हम? माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने? 100। अब बताओ अंकित मूल्य, बताओ अंकित मूल्य कितना हो जाए? अंकित मूल्य का मतलब होता है उस पर कितना लिखा हुआ है। क्या क्या 100 में खरीदी और ऊपर 40 रुपए जोड़ दिए, एक्स्ट्रा 40 जोड़ दिए, मतलब कितना हो जाएंगे? 100 प्लस 40 कितना हो गया आपके? 140। अब वापस घटा दिए 40, लेकिन 40 घटाया नहीं है। 40 क्या दिए? परसेंटेज दिए। देखो 100 का निकालेंगे परसेंटेज तो 100 ही, तो 100 का अगर 40 निकालेंगे तो 40 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। अगर 100 का निकालेंगे 40 तो 40 ही रहेगा, 20 निकालेंगे तो 20 ही रहेगा। अब मूल्य कितना हो गया? 140 हो गया। इसका 40% क्या दिया है? इसने डिस्काउंट दिया है। तो पहले डिस्काउंट या छूट याद करेंगे, कितनी होगी बताओ? 140 का कितना परसेंटेज? 40% डिस्काउंट दे दिया। याद करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया आपके? 14 × 4 कितना होते हैं? 56 का डिस्काउंट दे दिया। अब देखो वस्तु पर कितना लिखा हुआ था? 140 लिखा हुआ था, इसने डिस्काउंट दे दिया 56 का। तो पीछे कितने बचे बताओ? पीछे बचे आपके 84, मतलब कितने बेचे इसने? देखो थी कितने की? 84 की थी और बेची कितने में? हाँ 20 थी तो 100 रुपए की, हमने कितने बेची? 84 में। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हो गया, हानि। तो हानि कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 84 बराबर हो जाएगा 16 का नुकसान हो गया। पहले से 40 बढ़ाया, लेकिन क्या बढ़ाया? 40 रुपए नहीं बढ़ाया, क्या बढ़ाया? 40% बढ़ाया। क्योंकि अगर हम निकाल भी दो जगह, ध्यान दो, अगर मैं 100 का 40% निकाल भी दूं तो भी उत्तर क्या आएगा आपके? 40 ही रहेगा। और 140 फिर 140 का निकालेंगे। देखो पहले 100 था तो 100 का ऐसा निकाला, फिर 140 हो गया तो 140 का भी निकालेंगे ऐसे कैसे? तो कितना है? 56। पहले बढ़ाए फिर वापस घटा दिए, लेकिन घटाया कितने से? 40 में घटा दिए। 40 में कितना? 56 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब 100 की चीज कितने बेच दी इसने? 84 में बेच दी। तो कितना नुकसान हुआ उसे? 16 का नुकसान हो गया। 16 रुपए का 16% नुकसान हो गया। अब यहाँ देखो एक मोपेड है, कितने में खरीदी इसने? पहले मूल्य कितना था? 54,000। और कुछ कारणवश मूल्य बढ़ गया। मूल्य बढ़ने के कारण नया मूल्य क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। और नया मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? मोपेड का मूल्य दे रखा है 54,000 रुपए। तो देखो अब बताओ पहले मूल्य कितना, यानी कि माना मूल्य कितना था? माना मूल्य कितना था? 100 था। अब वृद्धि हो गई, बताओ वृद्धि कितनी हो गई आपके? 14%। अब बताओ नया मूल्य कितना हो गया है? नया मूल्य 114 कितना होते हैं? 114 हो गया। अभी मैंने बताया था जो सवाल में दे रखा है, तो सवाल के अंदर क्या दे रखा है? 54,000 दे रखा है। ये 54,000 क्या है? मोपेड का मूल्य, और मूल्य हमने कितना माना था? 100 इंटू मुझे क्या ज्ञात करना है? नया मूल्य। बताओ नया मूल्य है कितना? 114। 2 0 से 2 0 काट दो, दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो लिख दोगे। तो गुणा करूं मैं 114 इंटू 54, 4 चौक 16 असल का 1, 44 वर्ग कितने हो गए? 45, 5 चौक 20 असल का 2, 55 और 2 कितने हो गए आपके? 57। जोड़ लो 6 5 1 6 6156।
जीरो है, ये जीरो बचे। इसका जीरो बचा हुआ आ गया, ये जीरो लॉस था, एक जीरो अटली था। कितना आ गया 61,560 आ गया समझ में। अब ये वाला हमने कोई चीज खरीदी कितने में 14,000, उस पर टेम्प पर किराया कर दिया, फिर मजदूरी लगा दी, तो सभी खर्चे जुड़ेंगे और हमारी कुल लागत ज्ञात होगी। तो हमारे जो भी चीज लेके आए यहाँ पर कुल लागत कितनी हो गई आपके, ये हो गई है आपके 14,350, तीनों जोड़ लो तो कितना होता है 14,000 और 500 रुपए, 350 ये 150 ये हो गए 500 रुपए। कहीं जाते हैं, कहीं गांव जाएंगे, वहां से लेके आएंगे तो हमें क्या लगेगा, किराया लगेगा, भाड़ा लगता है कोई चीज लेने का। ये कहते हैं कि यार शर्ट लेके आओ जाके जयपुर से, तो जयपुर शर्ट लेके आए आप कितने में लाए 100 में या 200 में लेके आए, फिर कहेगा शर्ट मुझे दे दे 200 में, तो कहेगा तू जाके लिया, क्यों लगता है, क्योंकि उसमें क्या लगता है किराया, शर्ट तो 200 की और किराया 500 रुपए। तो इसीलिए क्या होगा आपके कि खर्चा इसके अंदर जुड़ता है, तो केवल जो खर्चा देगा वो उसके अंदर जोड़ेंगे। अब इसने पात्र लाभ पे भेज दिया, तो देखो क्या लिखेंगे, माना क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे हम, माना हमने उसे कितने में खरीदी, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया है आपको, कुल क्रय मूल्य कितना माना 100, और हम उसमें लाभ कितना कमा रहे हैं 5, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ कमा रहे ज्यादा मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा 105 मिलेगा। कोई चीज को 100 रुपए की है, 5 लाख कमाओगे तो कितना मिलेगा 105 मिलेगा। अभी मैंने बताया था जो चीज सवाल में दे रखी है, सवाल के अंदर क्या दे रखी है 14,500, यह है कुल मूल्य, तो हमने कुल मूल्य कितना माना, कुल मूल्य 100 को माना, इंटू मुझे क्या ज्ञात करना है कितने में बेचे, तो हम बताओ कितने में बेचे, बेचने के लिए विक्रय मूल्य कितने देगा 105, 2 जोड़ से 2 जोड़ कट जो देगा उसमें उसी का भाग ले लो, गुणा कर लो, इन दोनों गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वो यहाँ लिख देना। आगे हम गुणा कर लोगे। अब ये वाला देखो, दो चीजें हैं, दर दे रखी है 7,200 रुपए की दर से हमने दो क्या कोई चीज टेबलें, 2 टेबल बेची हमने, कौन से बाहर से बेची है 7,200 की दर से, दर कहाँ है इसका मतलब दोनों अलग अलग है, 7,200 की एक टेबल और दूसरी टेबल कितनी होगी 7,200 से, एक पर लाभ है और एक पर क्या हो गया आपके हानि हो गया, एक पर लाभ और एक पर क्या हो गया आपके हानि। तो हमें ज्ञात करना है दोनों पर कुल लाभ और हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखो दो टेबल, पहली टेबल फिर दूसरी टेबल, दोनों का अलग ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को एक साथ निकालेंगे, पहले टेबल और फिर दूसरी टेबल, दोनों का क्या करेंगे हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। दोनों विक्रय मूल्य दे रखा है 7,200 7,200, दोनों का क्रय मूल्य कितना ये हमारे पास नहीं है, जैसे हमने यहाँ ज्ञात किया वैसे ज्ञात करेंगे। बताओ पहला, सबसे पहले पहली टेबल हमने बेची, बताओ हमने टेबल को कितने में बेची, पहली टेबल को बेचा कितने में 7,200 में, और उस पर हमने क्या कमाया है, पहली टेबल पर हमने लाभ कमाया है, तो बताओ लाभ कितना है आपके 20%। हर बार क्रय मूल्य को क्या मानना है, क्रय मूल्य को 100 मानना, भले ही विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, हम क्या मानेंगे, माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कितना मान लिया हमने 100 मान लिया, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो ज्यादा आएगा, 100 + 20 कितना हो जाएगा 120 रुपए। अभी मैंने वो जो नियम बताया वही नियम लिखो। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। बताओ 7,200 क्या है हमारे पास, 7,200 क्या विक्रय मूल्य है, तो बात लगाएंगे विक्रय मूल्य, बताओ यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 120 इंटू मुझे क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य, क्या है बताओ क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। अब बताओ 0 0 कैंसिल, 12 का भाग दो, 12 छक्के 72, 0 दूसरा 0 तीसरा 0, तो ये क्या आ गया आपके पहला क्रय मूल्य आ गया। अब दूसरी टेबल लेंगे हम, दूसरी टेबल का क्या लेंगे हम विक्रय मूल्य। बताओ दूसरी टेबल को हमने कितने में बेचा, वही 7,200 में बेचा, लेकिन इस बार क्या है आपके हानि है, और हानि कितनी है 20%। देखो हानि होती है तो घटाते हैं और लाभ होता है तो जोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे हम वही माना क्रय मूल्य, हर बार क्रय मूल्य को ही क्या मानना है 100 मानना, तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या मानना, जैसे यहाँ मानना वैसे यहाँ मानना 100। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 - 20, हानि हुई तो कम मिलेगा पैसे, अरे लाभ हो तो जोड़ेंगे और हानि है तो घटाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 7,200 क्या है, 7,200 क्या है विक्रय मूल्य है, अरे विक्रय मूल्य दे रखा टेबल का कितने बेची
7 2 से क्या है विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य किसका भाग जाएगा विक्रय मूल्य का। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है परसेंटेज 80 इंटू मुझे क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100, 0 0 कैंसिल, 8 का भाग बहुत में कितनी बार आता है 9 बार, 1 2 3 3। अब दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य भी है हमारे पास। बताओ अब दोनों का क्या निकालना है हमें क्रय मूल्य। बताओ दोनों क्रय मूल्य कितना है। पहली टेबल का है 6000 आया 6000 और दूसरी टेबल को हमने कितना खरीदा था 9000 में, हमने ज्ञात कर लिया। कुल कितने रुपए है आपके पास 15000 रुपए। अब कुल विक्रय मूल्य भी ज्ञात करो दोनों का विक्रय मूल्य। बताओ पहली टेबल कितने की 7200 बेची, दूसरी भी 7200 बेची, तो हमें बताओ कितना रुपया मिल गया 14000 और 400 रुपए। हमने खरीदी कितने में थी दोनों टेबलें 15000 में और दोनों कितने दे दिया 14400 में, तो फायदा हुआ कि क्या वो लॉस हुआ 15000 की चीज को बेच दिया 14400 में, तो हमें क्या फायदा हानि हुई। तो हम लिखेंगे हानि। कितनी हानि हुई तो हानि हुई हमारे पास 600। और जब अब हमें निकालना है हानि परसेंटेज, सूत्र क्या है ज्ञात करने का हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। कितना होगा हानि है 600 रुपए और क्रय मूल्य कितना है 15000 इंटू कितना कर देंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 इंटू 60 हो गए 60 बटा 15 भाग कितना आ गया 4 बार, तो कितना आया 4% हानि परसेंटेज। एक तरीका और भी फटाफट निकालने का एक झटके में, कैसे इतने से नहीं आ जाएगा, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। कब जब आपके विक्रय मूल्य भी सेम हो और हानि और लाभ का परसेंटेज भी क्या हो सेम, मतलब कि लाभ भी 20 है और हानि भी कितना है 20 है, तो क्या करेंगे ऐसा करेंगे 20 बटा 100 इंटू 20 बटा 100 सीधा सिंपल, या ऐसा कर लो दोनों को गुणा कर लो। किसको 20 इंटू 20 बटा क्या कर देंगे हम 100, 2 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, कितना है 2 2 कितने होते हैं 4, इधर उतर आगे 4। ये तभी होगा जब विक्रय मूल्य भी सेम हो लाभ और हानि का, लेकिन जो उत्तर आएगा वो हमेशा क्या रहेगी हानि रहेगी, लाभ कभी नहीं आएगा। अगर ये और ये दोनों मूल्य, ये भी 2 है और ये भी कितना है 2 दे रखा है दोनों, यानी ये भी 20% ये भी 20%, एक लाभ और एक हानि हो, तो आपके फिक्स है वहां हानि आएगी। और हानि कितनी रहेगी आपके दोनों को गुणा कर लो 4% हानि दोनों का साथ ही। जब भी दोनों सेम हो, लाभ भी सेम हो और हानि भी सेम हो, ऐसे लिख दो हानि होगी बराबर, दोनों को गुणा करो और 100 का भाग लगा दो सीधे। अगर आपको नहीं आ रहा है कर लिया जितना, अब नहीं आ रहा फिर ये नियम लगा देना, दोनों गुणा करो 100 का भाग लगाओ, सीधा नियम इसका सूत्र है। मतलब सूत्र क्या हो जाएगा लाभ इंटू हानि बटा 100, ये सूत्र हो जाएगा सीधा। अब यहाँ पर आपने लोन कितना ले रखा है 52,000 का और ब्याज कितना दिया आपने 6,500, कितने साल का दिया आपने 2 साल का दिया, और दर कितनी है आपको ये करनी है ज्ञात। बताओ ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, सूत्र क्या है बताओ ब्याज ज्ञात करने का मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। सवाल के कुछ भी नहीं देगा, साधारण ब्याज लगाना है, चक्रवर्ती ब्याज साल में लिखा हुआ आएगा तभी लगाना है। बताओ मूल्य कितना, ब्याज कितना 6,500, मूल्य कितना 52,000, समय कितना 2 साल, दर कितनी है ज्ञात करनी है, बटा कितना हो जाएगा आपके 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 52 इंटू 2 कितना होता है 104, 104 और 0 का 0, दर बटा हो गए 6,500, यही होता है। इन्हें गुणा करेंगे दर को आप चाहो तो रेट मान सकते हो, मतलब यहाँ आर लिख सकते हो, एक्स लिख दूं, माना दर कितनी मान ली एक्स मान ली, ये आ जाएगा एक्स, इसको गुणा कर लिया 520 इंटू 2। अब ये गुणा किसमें हो जाएगा आपके भाग में, x का मान हो जाएगा 6,500 बटा 104 कैंसिल, दोनों में 13 का भाग जा रहा है, 13 का भाग में कितनी बार जा रहा है 13 पंजे 65, 0 का 0, यहाँ 13 का भाग कितनी बार जा रहा है आपके 8 बार, 8 का भाग दो 8 से 48 0.25% निकाल दो, फिर जा जाएगा 0.25, 2 बचता है तो 0.25, 4 बचता है तो 0.50, 3 बचता है तो 0.75, नहीं तो भाग लेके निकाल देना, भाग कर दोगे 50 बटा 8 भाग देना। अब यहाँ पर मिश्रधन दे रखा है और मूलधन दे रखा है,
मिश्र किसे कहते हैं? मिश्र का मतलब क्या? मिश्र मतलब मिला हुआ। इसके अंदर दो चीजें मिली हुई है। क्या क्या मिला हुआ इसके अंदर? मूलधन भी है और ब्याज भी है, दोनों। ब्याज भी मिला हुआ और मूलधन भी। मतलब हमने कितना उधार दिया वो भी मिला हुआ और ब्याज भी मिला हुआ है। ये दे रखा है 3840। मूलधन मिश्र धन का मतलब होता है मिश्र मतलब मिला हुआ। इसके अंदर दो दो चीजें मिली हुई, मूलधन भी है और ब्याज भी है। मूल कितना दो? मूलधन दे रखा है 3200 प्लस ब्याज बराबर 3840। उधर भेज दो तो बताओ ब्याज कितना आएगा आपके? 3840 माइनस 3200 कितना आया बताओ? ये आया 640। अब हमें समय ज्ञात करना है। बताओ ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ब्याज कितना? 640। मूलधन कितना? ये दे का ऊपर 3200। समय कितना ज्ञात करना है? x मान लो। दर कितनी? 8 बटा क्या हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये 32 ये वाले क्या हो जाएगा बताओ? 32 इंटू 8। ये गुणन है, दोनों क्या आ जाएंगे इसके भाग में। x का मान हो जाएगा 640 बटा, ये दोनों गुणन है x के, यहाँ भाग में आ जाएंगे। 32 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। अब 8 का भाग आता है तो 32 तो 32 का 32 64 और 0 का 0। अब भाग दो। 8 दूनी 16, 2.5 साल, 2.5 साल। कितना हो जाएगा आपके? 2.5 साल।